तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज के क्लास में हम लोग जो है ना प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये एग्जाम के लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आकृति 8.13 में 8.13 है ना, ये आकृति दिया गया है, ये बुक में दिया गया है। बोला है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो 10p और कोट r ये निकालने के लिए जो देखो यहाँ पे अगर 10p देखेंगे ना तो p बाय b चाहिए। ये p मानो तो ये b है कि नहीं? अगर जनरली देखेंगे तो ये खाली है। सबसे पहले ये त्रिभुज का तीनों भुजा जब तक नहीं पता चलेगा ना तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला टारगेट यही रहना चाहिए कि त्रिभुज का जो तीन भुजा है ना ये तीनों भुजा निकालना है। बोले इसमें ये सबसे लंबी भुजा है कि नहीं? सबसे लंबी भुजा है ना, तब बोला भी छोटी भुजा निकालना है कि लंबी भुजा? छोटी भुजा निकालने के लिए घटाते हैं कि जोड़ते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। बड़ी भुजा निकालने के लिए जोड़ते हैं लेकिन छोटी भुजा निकालने के लिए घटाते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो निकालना क्या है? क्यू आर निकालना है ना। बोलो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? किसमें किसको घटाएंगे? बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। बड़ा वाला कौन है? पी आर माइनस पी क्यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बोलो। आप क्या करते हैं? स्क्वायर। और क्या करते हैं? रूट। इतना ही ना करते हैं? यस सर। अब यहाँ पे तुम लोग बोलो पी आर का वैल्यू कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 के साथ कितना होता है? 169 माइनस 144। घटाएंगे तो 125। टोटल कितना बचेगा? 25। और बाहर निकल कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? ये तेरा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आप त्रिभुज का तीनों भुजा पता है कि नहीं? यस सर। अब निकाल सकते हैं ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे तुम जनरली जो है ना 10p और कोट r का वैल्यू चाहिए तो पहले निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलो बनाने का दो तरीका होता है। एक होता है कि यहाँ पे देखो यहीं पे निकालो और एक होता है कि तुम पहले से निकालो। जैसे मान के चलो तुम सब्जी बनाने गई, ठीक, अब सब्जी बनाने गई और कढ़ाई चढ़ा ली और बाद बारी गई सब्जी तोड़ने के लिए। फिर तोड़ के आई तो प्याज कबाड़ने गई, प्याज कबाड़ के आई तो मिर्चा तोड़ने गई। ऐसे बनाओगे तो सब्जी बनेगा? सबसे पहले क्या किया जाता है? सब्जी जिसको बनाना है वो सब चीज एक जगह इकट्ठा करके काट कूट करके तब कढ़ाई चढ़ाया जाता है ना, तभी जाकर के अच्छा सब्जी बनेगा। पता चला उन्हें निकाल तोड़े गई, इन्हें जल रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले जिसका जिसका हमको वैल्यू चाहिए, जैसे 10p चाहिए और कोट r चाहिए। 10p का वैल्यू यहाँ रख देंगे, कोट r का यहाँ रख देंगे, घटा देंगे, बन जाएगा है कि नहीं? तो सबसे पहले जो हमको निकालना है वो निकालो 10p। क्या निकालना है? 10p। आप तुम लोग समझ जानते हो टी मतलब क्या होता है? ट्यूशन। हम लोग ट्रिक बनाए हैं ना। देखो यस मतलब होता है स्कूल और स्कूल में क्या होता है? सी मतलब होता है कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है? और टी मतलब हो गया ट्यूशन, ट्यूशन में क्या होता है? पढ़ाई भी होता है और पढ़ाई पहले बदमाशी बाद में। ठीक, अब यहाँ पे मेरा टी है, टी मतलब 10 होता है। ऐसे ट्यूशन यहाँ पे जरूर बोल रहे लेकिन टी मतलब क्या होता है? 10। तब पी बाय क्या हो गया? पी बाय बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी बाय बी। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। ठीक, चलो क्लियर खड़ा। यहाँ पे तुम हमको ये बताओ कि इसमें पी कौन है? परपेंडिकुलर कौन है? 5। देखो सही जवाब की गलत? सही। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो लंबा होता है ओकरा पी बोलते हैं। पी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पी। तो पी के पास पहुंचो, यहाँ पे पहुंचो और इसके सामने वाला को पी बोलते हैं। समझ गई? तो बोलो पी क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना लिखेगी? 5 सेंटीमीटर है कि नहीं? और बी सामने वाला को बी बोलते हैं ना, तो पी के साथ जो सटा उसको बी बोलते थे। बी कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बन गया? 5/12। बोलो और किसका चाहिए? कोट आर। लिखेंगे कोट आर बराबर। चलो तुम खड़ा। कोट बराबर क्या होगा? अनुपात बताओ पहले। पी बाय बी, एस बाय बी का होगा बताओ? बी बाय एच। क्योंकि जानते हैं 10 का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। अरे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा
अगर कोट उलट देंगे ना तो क्या बन जाएगा? बी बाय पी। क्या बन जाएगा? बी बाय यही ना होगा? क्या बोली थी? यस नहीं, मतलब ये बी बाय पी। ठीक, तो मतलब बी कौन है इसमें? बेस। हाँ, बेस कौन है बताओ? अरे बी का वैल्यू बताया कि यहाँ से ये? चलो बोलो बी का वैल्यू। बी का वैल्यू कितना है? 13 सेंटीमीटर। अरे ये कर्ण है, ये किसको तुम बी बना रही है? कर्ण कभी बदलते हैं? सबसे बड़ा वाला तुम लोग को बताया था ना कर्ण है, वो कैसे बी बनेगा? नहीं ना, 12 सेंटीमीटर। क्या और बताएगा? चल खड़ा बोलो क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्या? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। गलत। सही 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 इसीलिए सही है। देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे कहाँ जाएगी? आर के पास। ठीक, जो बैठे यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ना, सबसे पहले उस एंगल के पास जाना है। देखो एंगल क्या है? तो सबसे पहले तुम आर के पास जाओ और वहां से देखो आर के नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओ। और तुम लोग जानते हो ना सामने वाला क्या बोलते हैं? पी। और सटल वाला को क्या बोलते हैं? बी। समझी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे बी का वैल्यू चाहिए, बोलो 5 की 12 सेंटीमीटर होगा ना। और उसके बाद चाहिए पी कितना है? 12। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना बन गया? 5/12। अब क्या में निकालना है? 10p और कोटा। तो यहाँ पे क्या लिखेगी? देखो ये चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे। ठीक, 10p यहाँ पे लिखोगे 10p माइनस कोटा। तो 10p का वैल्यू देखो कितना है? 5/12 माइनस कोटा का वैल्यू कितना है? 5/12। बोलो 5/12 में 5/12 घट जाए, क्या बचे? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? चलो अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।